Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. First of all, thank you so much for all your love, support and blessings. आपके आज सपोर्ट की वजह से चैनल की इतनी अच्छी ग्रोथ हो रही है. प्लीज कीप सपोर्टिंग मी. आइए आज इस वीडियो में आपको एक न्यू टॉपिक इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ. कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस का कैसे आप रेट लॉ प्रिडिक्ट करोगे और कैसे उसका ऑर्डर ऑफ द कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस बताओगे. इस वीडियो में मैं आपको एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करने वाला हूँ. ओवरऑल वीडियो में आपको मैं 3 एग्जांपल्स डिस्कस करने वाला हूं. इसमें से 2 एग्जांपल तो ऐसे हैं जो अपने कंट्री के प्रेस्टिजियस एग्जाम्स माने जाते हैं, उनमें ये एग्जांपल आए हुए हैं. और थर्ड ऐसा है जो कि किसी एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी रखता है. सो आइए वन बाय वन समझते हैं. सबसे पहला चीज क्या है कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होता क्या है. देखिए, दो तरह का रिएक्शन है, एक तो एलिमेंट्री है और दूसरा क्या है, कॉम्प्लेक्स है. एलिमेंट्री रिएक्शन बेसिकली आपका सिंगल स्टेप में हो जाएगा. एक तरफ आपका रिएक्टेंट रहेगा, दूसरी तरफ आपका प्रोडक्ट रहेगा और एक ही स्टेप में वो रिएक्शंस कंप्लीट हो जाएगा. लेकिन कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस ऐसा नहीं होगा. देखिए, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस है. ओवरऑल कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ये है. दिस इज माय ओवरऑल रिएक्शन. ओके, लेकिन ये जो है ये एक स्टेप में नहीं होता है. इसका देखिए मैकेनिज्म दिया हुआ है. बेसिकली ये जो रिएक्शन है वो 3 स्टेप में हो रहा है. सो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस हमेशा क्या होगा, मोर देन 1 स्टेप में होने वाला है. राइट. और एक चीज और जो इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस का आप रेट लॉ जब आप लिखोगे तो उसके लिए किसका हेल्प लोगे, स्लोवेस्ट स्टेप का. देखिए इस एग्जांपल में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेप नंबर 1 इज फास्ट फास्ट रिएक्शन, स्टेप नंबर 2 इज स्लो रिएक्शन, स्टेप नंबर 3 इज फास्ट रिएक्शन. मतलब आपको जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दिया है उसका ये मैकेनिज्म है. उसके मैकेनिज्म में स्टेप 1 2 3 है, किसी में 2 स्टेप भी हो सकते हैं. और उसमें आपको ये बताया हुआ रहेगा कि ये आपका स्टेप 1 फास्ट रिएक्शन है, स्टेप 2 आपका स्लो रिएक्शन है, स्टेप 3 आपका फास्ट रिएक्शन है, ऐसा बताया रहेगा. तो हम क्या करेंगे कि जो स्लोवेस्ट स्टेप है उसका हेल्प लेंगे, किसके लिए, रेट लॉ को लिखने के लिए, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस को फिगर आउट करने के लिए. ओके, सो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन द स्लोवेस्ट स्टेप, सबसे स्लो जो स्टेप है वो मेरा क्या होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है. देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि ये बेसिकली एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन लिया गया है. ओके, एक्चुअल रिएक्शंस में आपको एग्जांपल नंबर 2 और एग्जांपल नंबर 3 में दिखाऊंगा. एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है जिसमें x2 और y2 क्या कर रहे हैं, बेसिकली रिएक्टेंट से मेरे कंबाइन कर रहे हैं, दे आर फॉर्मिंग xy जिसके 2 मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे हैं. स्टेप नंबर 1 में क्या दिया हुआ है कि x2 जो है डिकम्पोज हो रहा है और x एंड अनदर x इज फॉर्म. ठीक है, और ये क्या रिवर्सिबल प्रोसेस है. ठीक है, और यहाँ पे क्या है, स्टेप नंबर 2 में भी रिएक्शन हो रहा है और स्टेप नंबर 3 में भी रिएक्शन हो रहा है. लेकिन स्टेप नंबर 2 मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्यों, क्योंकि ये स्लो स्टेप है. ओके, इस स्लो स्टेप से मैं क्या करूंगा, रेट लॉ लिखने की कोशिश करता हूँ. ठीक है, यहाँ पे आपको 2 चीजें पूछा जा रहा है कि आप रेट लॉ बताइए और इसका ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस बताइए. चलिए रेट लॉ इसका लिखने की कोशिश करते हैं पहले हम लोग. सो रेट क्या होता है, रेट कांस्टेंट के इनटू रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन. ठीक है, यहाँ पे देखो सबसे पहले मैं ये लिख देता हूँ कि हम लोग कौन से स्टेप्स को यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ताकि आपको ये समझ आए. फ्रॉम स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 मेरा स्लोवेस्ट स्टेप है. ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख सकते हो समझने के लिए कि स्टेप नंबर 2 क्या है, मेरा स्लो रिएक्शन है. तो इसका अपन क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं रेट ऑफ द रिएक्शन लिखने के लिए. देखिए, सो स्टेप नंबर 2 से अपन क्या करेंगे, रेट लिखेंगे. रेट क्या आएगा आपका, रेट विल बी के इंटू, क्योंकि रेट कांस्टेंट के हो गया. रिएक्टेंट कौन है इसमें से, देखो रिएक्टेंट मेरा x है और दूसरा रिएक्टेंट मेरा y2 है. कंसंट्रेशन ऑफ x इंटू कंसंट्रेशन ऑफ y2. ठीक है, लेकिन आप एक चीज यहाँ पे नोटिस करो, रेट लॉ के एक्सप्रेशंस में आपका क्या आ रहा है, x आ रहा है और y2 आ रहा है. यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन में x कहीं पे है, x नहीं है, x2 है. x इंडिविजुअली नहीं है, x y के साथ में है या फिर x2 है. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ये मेरा अनवांटेड स्पीशीज आ गया रेट ऑफ द रिएक्शंस में, इसको रिमूव करना पड़ेगा.
तो क्या करेंगे इसके लिए? इसके लिए किसी और स्टेप का हेल्प लेना पड़ेगा, तो इसको आप रिएक्शन 1 बोल दो, इक्वेशन 1 बोल दो। किसका हेल्प लेंगे हम लोग? स्टेप नंबर 1 का हेल्प लेंगे। क्योंकि देखो आप, ये क्या है मेरा बेसिकली रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस का हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम साइन दिया हुआ है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख सकते हैं, जिसको हम लोग केसी बोलते हैं। सो लेट मी राइट, यहाँ पे लिख दो फॉर स्टेप 1 या फिर फ्रॉम स्टेप 1। स्टेप 1 से आप क्या करोगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो कि केसी है लिखेंगे हम लोग। केसी क्या हो जाएगा बेसिकली, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। ये आपका एक्स है, एंड दूसरा भी आपका प्रोडक्ट एक्स है, उसका कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, x2। ऑलराइट, ठीक है। अब इसको अपन क्या कर सकते हैं, x इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, कंसंट्रेशन में है, इसकी पावर 2 कर दो, और साथ में क्या आ जाएगा, x2 का कंसंट्रेशन। यहाँ से क्या आ गया आपका, Kc आ गया। Kc क्या है बेसिकली, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, where Kc is my equilibrium constant। राइट, अभी इसका हेल्प लूंगा मैं, और क्या करूंगा, यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करके फिर यहाँ पे पुट करूंगा। तो देखो क्या करूंगा मैं, इस स्टेप से x क्या आ जाएगा, आपका x आ जाएगा, एक्चुअली एक्स स्क्वायर पहले आएगा फिर x आएगा, है ना। एक्स स्क्वायर क्या आएगा, देखिए यहाँ से आ जाएगा Kc इंटू x2, Kc इंटू कंसंट्रेशन ऑफ x2। राइट, फिर यहाँ से x क्या आएगा, x जो आ जाएगा आपका, ये स्क्वायर है, इधर जाएगा तो अंडर रूट Kc इंटू x2 कंसंट्रेशन। राइट, इसको यहाँ पे आप और लिख दो। अब क्या करो आप, फाइनली जो कंसंट्रेशन ऑफ x आया ना, उसको अपन ऐसा लिख लेते हैं, क्योंकि अंडर रूट ऑफ Kc है, उसको मैं क्या करता हूँ, एक दूसरा कांस्टेंट k डैश बोल देता हूँ, और ये आपका x2 है, इसका पावर में 1/2 लिख देता हूँ। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, अंडर रूट है। ठीक है, इसको आप इक्वेशन 2 बना दो। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 था, ये 2 था। इक्वेशन नंबर 1 में x दिया हुआ, इसको क्या करो, एलिमिनेट करो, एलिमिनेट कर दो। क्यों? क्योंकि ये मेरा अनवांटेड स्पीसीज है, ये ओवरऑल रिएक्शंस में है ही नहीं x। ठीक है, मेरा इंटरमीडिएट है ये, तो इसको क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा मेरा रेट लॉ का एक्सप्रेशन, रेट विल बिकम, यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे k है, k रहेगा, x को अपन रिमूव कर रहे हैं, x की जगह पे क्या लिख रहे हैं, k डैश एंड x2 टू द होल पावर 1/2। ठीक है, x का यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया, और y2 तो ऑलरेडी है यहाँ पे, तो y2 भी लिख लो आप। ठीक है, अब k इंटू के डैश को मैं क्या करता हूँ, एक न्यू कांस्टेंट बोल देता हूँ, k डबल डैश। सो रेट क्या आ जाएगा मेरा, रेट विल बिकम k डबल डैश, ओके, इनटू, यहाँ पे देखो क्या है, x2 की पावर 1/2 है, x2 टू द पावर 1/2 इंटू y2। ठीक है, ये क्या आया आपका, ओवरऑल रेट लॉ का एक्सप्रेशन आया, रेट ऑफ द रिएक्शंस का एक्सप्रेशन आया। दिस इज, यहाँ पे पहला चीज आपसे यही पूछा था, देखिए आप क्या पूछा था, कि आप मुझे रेट लॉ बता दो और फिर ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस बता दो। तो रेट लॉ हमने क्या किया, लिख लिया।
सो एक तो मेरा ये आंसर हो गया कि ये है मेरा रेट लॉ। अब यहाँ से आपको क्या बताना है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस बताना है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस हम लोग कैसे बताते हैं, सबसे पहले अपन क्या देखते हैं कि रेट लॉ का एक्सप्रेशन क्या है। रेट लॉ का एक्सप्रेशन देख लिए। अब इसमें जो रिएक्टेंट है उसका पावर क्या है उसको ऐड कर दो, इसका पावर 1/2 है, ठीक है, प्लस इसका पावर कितना है 1 है, 1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3/2, या फिर आप इसको 1.5 भी कह सकते हो, राइट। सो दिस इज योर सेकेंड आंसर। मतलब ये जो आपका आपका ये जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस है, ठीक है, ये क्या है बेसिकली, इसका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस क्या है 3/2, दैट इज 1.5 फ्रैक्शन आया ऑर्डर, ओके। और इसमें हेल्प किसका ले रहे हैं, इस कंसेप्ट का कि स्लोवेस्ट स्टेप मेरा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। आप देखो इसी स्लो स्टेप का मैंने हेल्प लिया बिगिनिंग में, है ना, फिर वहां पे एक इंटरमीडिएट एक्स आ गया तो उसको मैंने क्या किया, हटाया, क्यों, क्योंकि वो अनवांटेड है, उसका कंसंट्रेशन मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि वो ओवरऑल रिएक्शन में है ही नहीं, ओके। तो उसके लिए मैंने क्या किया, जो रिवर्सिबल प्रोसेस था वहां से मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा केसी, और फिर उसके हेल्प से मैंने एक्स का वैल्यू फाइंड किया और क्या किया, उसको रिप्लेस कर दिया इक्वेशन 1 में, और फाइनली मुझे रेट लॉ का एक्सप्रेशन मिला, और वहां से मुझे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन मिल गया। होप आपको ये समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में मुझे बताइए, ओके। मैं आपके कमेंट को रीड करता हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ, और आपको ये बहुत अच्छा लगेगा कि ये एग्जाम्पल 1 जो है बेसिकली नीट में पूछा हुआ है। नीट में 2017 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। सो आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में भी इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, वेटेज थोड़ा ज़्यादा रहेगा, 2 मार्क्स 3 मार्क्स, ओके। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 पे जंप करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 एग्जाम्पल नंबर 1 से और ज़्यादा अच्छा है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे भी क्या है बेसिकली, ये जो है आपका ये ओवरऑल रिएक्शन है, ये पूरा का पूरा रिएक्शन क्या है आपका ओवरऑल रिएक्शन, ठीक है। अब देखो कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होता है, मोर देन वन स्टेप में होता है। देखिए ये ओवरऑल रिएक्शन है, इसका स्टेप नंबर 1 मैकेनिज्म दे दिया कि ये रिएक्शन एक स्टेप में नहीं हो रहा है, इसका स्टेप नंबर 1, फर्स्ट स्टेप में ये हो रहा है, सेकेंड स्टेप में ये हो रहा है, थर्ड स्टेप में ये हो रहा है, ठीक है। स्टेप नंबर 1 में क्या हो रहा है, जो रिएक्शन हो रहा है वो क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है और फास्ट रिएक्शन है, ऑलराइट। स्टेप नंबर 2 में जो रिएक्शन हो रहा है वो क्या है, स्लो रिएक्शन है, और स्टेप नंबर 3 में जो रिएक्शन हो रहा है वो फास्ट रिएक्शन है। मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्लोवेस्ट स्टेप, ठीक है। इसमें भी आपको क्या बताया जाना है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस क्या है। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस कब बताओगे, जब आपके पास रेट लॉ का एक्सप्रेशन रहेगा तभी तो आप क्या करो, पहले स्टेप नंबर 2 का हेल्प लो, ठीक है, जिसको अपन स्लोवेस्ट स्टेप कह रहे हैं, फिर वहां से आप क्या करो, रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखो। चलो स्टार्ट करते हैं। सो फ्रॉम स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 जो कि मेरा स्लोवेस्ट स्टेप है या फिर स्लो रिएक्शन है, राइट। यहां से रेट लॉ का एक्सप्रेशन क्या आएगा, इट वुड बी, लेकिन यहाँ पे एक चीज आप ध्यान दो, क्या, यहाँ पे ना आपको ये रेट कांस्टेंट दे रखे हैं, ठीक है। आप के मत देखो, इस स्टेप के लिए रेट कांस्टेंट क्या है, K2 है, आप के मत लिख देना, इसको ध्यान दो, यहाँ पे K2 है, इसका रेट कांस्टेंट K3 है, राइट। सो मुझे स्लो स्टेप का चाहिए, स्टेप नंबर 2 का रेट कांस्टेंट क्या है K2, तो आप यहाँ पे K2 लिख दो इनटू रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, इस स्टेप में रिएक्टेंट क्या है N2O2, N2O2, फिर दूसरा H2, ठीक है। इसको आप क्या करो, इक्वेशन 1 बना दो, क्यों, देखिए यहाँ पे
H2 तो आपका ओवरऑल रिएक्शन में है, देखो H2 ओवरऑल रिएक्शन में है। लेकिन एक इसमें एक और आया है N2O2। N2O2 कहीं पे है ओवरऑल रिएक्शन में, देखिए तो एक बार। N2O2 कहीं भी नहीं है, एक वो इंटरमीडिएट है, ठीक है, जो रिएक्शंस के बीच में बना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस अनवांटेड स्पीशीज को हटाना पड़ेगा। आई हैव टू रिमूव दिस वन। और इसके लिए क्या करूंगा मैं, इसका हेल्प लूंगा, किसका, स्टेप नंबर 1 का, जो कि रिवर्सिबल प्रोसेस है। ऑलराइट, सो लेट मी राइट फ्रॉम स्टेप नंबर 1। ठीक है, स्टेप नंबर 1 से अपन क्या करेंगे, अपन सबसे पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे, जिसको मैं केसी कह रहा हूँ। क्या हो जाएगा यहाँ से, इसके लिए केसी क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट मेरा क्या है, N2O2, ठीक है, डिवाइडेड बाय NO पावर 2। ठीक है, N2O2 और NO की पावर 2। समझ गए, क्यों यहाँ पे 2 है, देख रहे हो, इसका जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट वो क्या है, 2, इसलिए यहाँ पे पावर क्या किया मैंने, 2 कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आप कॉमा देके इसे लिख दीजिए कि आपका केसी है क्या, बेसिकली केसी इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। थोड़ा सा बड़ा वर्ड है, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा कि N2O2 का आप यहाँ से फाइंड करो और फिर यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, तो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड यहीं पे लिख सकते हैं क्या, लिख लो। सो अगर आप N2O2 फाइंड करोगे यहाँ से तो क्या आएगा, N2O2 क्या आ जाएगा, Kc इंटू NO टू द पावर 2। एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान देना, आप रुको, एक Kc तो है, दैट इज करेक्ट, Kc है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है कि फॉरवर्ड वाले के लिए K1 लेना है रेट कांस्टेंट, और बैकवर्ड वाले के लिए क्या लेना है, K-1। ओके, तो ये Kc बेसिकली है क्या, ये Kc जो है आपका K1 अपॉन K-1। ठीक है, यहाँ तक आपका समझ में आ गया होगा आपको कि N2O2 क्या हो गया, बेसिकली Kc, ये इधर मल्टीप्लाई हो गया इंटू NO पावर 2। इसको आप क्या करो, इक्वेशन 2 बोल दो। इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से अपन क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, रेट का एक्सप्रेशन क्या आएगा, रेट वुड बी, यहाँ पे K2 था, K2 रहने दीजिए। ठीक है, N2O2 की जगह पे क्या लिखेंगे, Kc इंटू NO पावर 2। यहाँ पे Kc भी मल्टीप्लाई करो, Kc इंटू NO टू द पावर 2, Kc इंटू NO टू द पावर 2। ऑलराइट, और साथ में क्या आएगा यहाँ पे, ये वाला टर्म H2। ऑलराइट, अभी आप देखो K2 इंटू Kc को क्या करो, एक नया कांस्टेंट बोल दो आप, लेट अस सपोज कि K डैश बोल दिया, NO टू द पावर 2, और यहाँ पे क्या आया, H2। यहाँ तक समझ आया आपको, ये आपका रेट लॉ का फाइनल एक्सप्रेशन आया। अब यहाँ से मुझे ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस मिलने वाला है। एक तो आपका ये आंसर हुआ क्या, कि रेट लॉ जो मेरा है इस पर्टिकुलर रिएक्शंस के लिए, वो क्या है, K डैश NO टू द पावर 2 NH2। NO और H2 देखो आप, NO, NO इसमें है, ओवरऑल रिएक्शन में है, H2 ओवरऑल रिएक्शन में है। इसका मतलब आपने जो रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखा है वो करेक्ट है। ऑलराइट, नाउ सेकेंड चीज जो आपको बतानी है, दैट इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस।
ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस, कभी कभार उसको ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस भी बोलते हैं, ठीक है। सो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस क्या हो जाएगा, इसकी पावर, पहले वाले रिएक्टेंट इस कंसंट्रेशन टर्म का पावर दैट इज 2 प्लस इसकी पावर कितनी है 1, सो 2 + 1 दैट इज 3। सो ये आपका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस हो गया, ठीक है। रेट लॉ लिख लिया मैंने, ऑलराइट, ये रेट लॉ लिख दिया और ये मैंने ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस बताया। देखिए अगर आप डायरेक्टली इसको ओवरऑल रिएक्शंस को देख के लिखोगे तो आप गलत करोगे, ठीक है। सो ये इसका तरीका है लिखने का कि पहले स्लो स्टेप पे जाओ, स्लो स्टेप से पहले लिखो, अगर उसमें कोई इंटरमीडिएट आ रहा है तो उसको हटाओ विद द हेल्प ऑफ इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल प्रोसेस, और फिर क्या करो, फिर आप वहां से ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताओ। ये बेसिकली पूछा हुआ है कहाँ पे, जेई एडवांस में ये क्वेश्चन आया हुआ है, जेई एडवांस 2024 में। सो आई होप कि ये आपको एग्जाम्पल पसंद आया, ठीक है। आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको तीनों एग्जाम्पल में कौन सा एग्जाम्पल बेस्ट लगा, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 था। नाउ लेट अस कम टू द एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। इसको जरा सा देखें, क्या बोल रहा है कि ओजोन का जो डिप्लीशन है वो इस हिसाब से होता है, देखो 2O3 3O2 में कन्वर्ट हो रहा है। ये आपका क्या है बेसिकली, दिस इज योर ओवरऑल रिएक्शन, राइट। लेकिन ये ओवरऑल रिएक्शन एक स्टेप में नहीं हो रहा है, अगर एक स्टेप में होता तो ये क्या हो जाता बेसिकली आपका एलिमेंट्री रिएक्शन हो जाता, लेकिन ये एलिमेंट्री है नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या किया, स्टेप 1 स्टेप 2 में ये रिएक्शन हो रहा है, मतलब ये रिएक्शन बेसिकली एक स्टेप में नहीं हो रहा, 2 स्टेप में हो रहा है। तो जब भी मोर देन 1 स्टेप में कोई रिएक्शन होता है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। तो चलिए इसमें जो स्लोएस्ट स्टेप है उससे मेरा काम बनने वाला है, और ये मेरा जो रिवर्सिबल प्रोसेस है वो भी मुझे हेल्प करेगा। देखो दैट मीन हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहला स्लोवेस्ट स्टेप से इसको हम, मेरे लिए यहाँ पे क्या है, ये स्टेप नंबर 2, फ्रॉम स्टेप 2, स्टेप नंबर 2 से आपका रेट क्या हो जाएगा, रेट विल बी के, रेट कांस्टेंट देख रहे हो, इसका भी रेट कांस्टेंट के है और इस वाले पर्टिकुलर स्टेप का भी रेट कांस्टेंट के है, तो रेट कांस्टेंट के लीजिए, साथ में इसका कंसंट्रेशन दैट इज O3 का कंसंट्रेशन एंड इस O का कंसंट्रेशन, ठीक है। ये हम लोग इसको क्या बोलते हैं बेसिकली, इसको हम लोग नेसेंट ऑक्सीजन कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। देखो आपका ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सारे क्या होते हैं, हमेशा O2 होगा, Cl2 होगा, है ना, Br2 होगा, I2 होगा, इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वो डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, बट ये इंडिविजुअल आया है इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन, राइट। अभी देखो यहाँ पे ना आपको एक क्या आ गया, इसको ऐसे चले देता हूँ, रेट ऑफ द रिएक्शन जो आपने लिखा ना उसमें क्या हुआ, एक इंटरमीडिएट आ गया, देख रहे हो आप, O3 तो आपके ओवरऑल रिएक्शन में है, लेकिन ये जो O है इंडिविजुअली वो कहीं पे भी नहीं है ओवरऑल रिएक्शंस में, तो उसे क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा इस अनवांटेड स्पीसीज को। इसके लिए क्या करूंगा, मैं स्टेप 1 का हेल्प लूंगा बिकॉज इट इज रिवर्सिबल प्रोसेस, राइट। तो उससे हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखेंगे, फ्रॉम स्टेप 2, नहीं फ्रॉम स्टेप 1 एक्चुअली, स्टेप 1 है ना, यहाँ से आपका केसी क्या हो जाएगा, योर केसी विल बिकम प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, ठीक है, तक सही है। चलो लिख दो आप O2 एंड यहाँ पे O है, दिस इज माय O2, दिस इज माय O एंड दिस इज, ये हो गया दोनों प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट है, दिस इज O3। मुझे क्या चाहिए, वो चाहिए वो, इसको मुझे क्या करना, रिप्लेस करना है इक्वेशन 1 में, तो आपका क्या करोगे यहाँ से,
आपका जो वो आएगा वो क्या आएगा, इसको ऐसा लिख सकते हैं के सी इंटू ओ थ्री, ठीक है, डिवाइडेड बाय के सी इंटू ओ थ्री डिवाइडेड बाय ओ टू। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 2। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। इसको क्या करो आप बेसिकली पुट कर दो किसमें, इक्वेशन नंबर 1 में। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका रेट, रेट विल बिकम, के तो रहेगा, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ आप। ओ थ्री तो है आपका ओवरऑल रिएक्शन में, तो ओ थ्री को रखना है, ओ थ्री को कोई दिक्कत नहीं है, ओ थ्री को रखिए। इसको हटा रहे हैं हम लोग, किसको, इस ओ को रिमूव कर रहे हैं, किसके हेल्प से, इक्वेशन नंबर 2 से। क्या हो जाएगा, के सी इंटू ओ थ्री, के सी इंटू ओ थ्री डिवाइडेड बाय ओ टू, यही है, डिवाइडेड बाय ओ टू। ऑलराइट, अब इसको क्या करोगे आप, के इंटू के सी लिख दो, और ये क्या हो जाएगा, ओ थ्री 2 टाइम है तो मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और अपॉन में क्या आ जाएगा, ओ टू। ऑलराइट, क्या करो, के इंटू के सी को एक न्यू कांस्टेंट कह दो, दैट इज के डैश, ठीक है, ओ थ्री पावर 2। ये ओ टू कहाँ पे है, डिनोमिनेटर में, इसको आप क्या करो न्यूमिनेटर में लेके आओ, तो क्या हो जाएगा, ओ टू टू द पावर -1। तो ये आपका क्या हो गया, रेट लॉ का एक्सप्रेशन हो गया। अब इस रेट लॉ के एक्सप्रेशन से आप क्या कर सकते हो, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस बता सकते हो। राइट, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस क्या हो जाएगा बताइए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस विल बी, इसकी पावर 2 है माइनस इसकी पावर 1 है, क्या आएगा 1। सो इसका ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस क्या हो गया, 1 हो गया। देखे, मतलब ओजोन डिप्लीशन का जो रिएक्शंस है बेसिकली, ठीक है, ये तो प्रैक्टिकली होता भी है ओजोन डिप्लीशन, है ना। तो ये जो रिएक्शन है बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जो कि 2 स्टेप में होता है, और क्या है ये, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। देख रहे हो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन क्या आया, 1 आया। राइट, सो आई होप कि आपको ये तीनों एग्जाम्पल समझ में आया और ये पूरा टॉपिक समझ में आया कि एक गिवन कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस का कैसे हम लोग रेट लॉ लिखेंगे और फिर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शंस लिखेंगे। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ गाइज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पे न्यू हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।